तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग 12th केमिस्ट्री रासायनिक बलगति की जो चैप्टर है इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग आभासी एक अणुक अभिक्रिया क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम लोग उदाहरण सहित बड़ी आसानी से आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आभासी एक अणुक अभिक्रिया क्या होती है या फिर छद्म कोटि अभिक्रिया क्या होता है, एक ही मतलब है। चाहे आपको आभासी एक अणुक अभिक्रिया पूछे चाहे छद्म कोटि अभिक्रिया पूछे, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसको हम लोग आज की इस वीडियो में आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए आभासी एक अणुक अभिक्रिया क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जिसकी जो कोटि होती है वो क्या होती है, कोटि तो एक होती है परंतु उसकी जो आणविकता होती है वह एक नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे ही क्या कह देते हैं, आभासी एक अणुक अभिक्रिया कह देते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक होती है लेकिन उसका जो आणविकता है वो एक नहीं होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही यहाँ पर आभासी एक अणु अभिक्रिया या फिर छद्म कोटि अभिक्रिया कह देते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक होती है लेकिन उसी अभिक्रिया की जो आणविकता है वो एक नहीं होती है, इसे ही क्या कह देते हैं, आभासी एक अणु अभिक्रिया कह देते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु उस अभिक्रिया की जो आणविकता है वह एक ना हो, तो ऐसे अभिक्रिया को ही आभासी एक अणुक अभिक्रिया या फिर छद्म कोटि अभिक्रिया यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं ये जो आभासी अभिक्रिया है या फिर छद्म कोटि अभिक्रिया है क्लियर हो गया होगा। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग किसको देख लेते हैं, सुक्रोज ले लेते हैं। सुक्रोज क्या होता है यहाँ पर, एक मिनट, सुक्रोज को देख लेते हैं। तो सुक्रोज क्या हो जाता है, C12H22 और क्या हो जाता है यहाँ पर O11 हो जाता है। देख सकते हैं क्या है सुक्रोज, C12H22O11 हो जाता है। अब इसके साथ हम लोग H2O को जोड़ देंगे, इसके साथ हम लोग एक क्या ले लेंगे, जल ले लेंगे। अब ये जो सुक्रोज है और जल है यह मिलकर क्या बनाएगा, यह जो उत्पाद, ये एक क्या है, अभिकारक है और इस पे क्या बनाएगा, यह उत्पाद बना लेगा। तो उत्पाद बनाएगा, क्या बनाएगा, सुक्रोज और जल मिलकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। अर्थात C6H12O6। इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा C6H12 और क्या हो जाएगा O6 देख सकते हैं। तो ये क्या है, सुक्रोज है और प्लस जल है। उसके बाद क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ग्लूकोज और क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का या फिर फ्रुक्टोज का यहाँ पर देख सकते हैं निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो देख सकते हैं इसकी एग्जांपल में क्या हो गया, C12H22O11 क्या हो गया यहाँ पर, सुक्रोज प्लस जल मिला है, फिर क्या बना यहाँ पर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग आभासी एक अणुक अभिक्रिया या फिर छद्म कोटि अभिक्रिया को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है आभासी एक अणुक अभिक्रिया या फिर छद्म कोटि अभिक्रिया आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचते रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।